शिव निंदा से दूर रहे, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। ये भक्ति है। विदर्भ वालों के लिए, विदर्भ की ये पवित्र धरा पर जो ये कथा लेकर आए हैं सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी, विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निष्कपट भाव से, किसी से अठन्नी भी नहीं ली और बाबा की कथा का ही रस तत्व हनुमान चालीसा ट्रस्ट द्वारा संचालित हुआ। इसको कराने वाले हनुमान जी और करने वाले आपने जो, आप अगर भंडारे चलाए, आपने अगर किसी को दूध पिलाया, कोई बच्चों को दूध पिलाया, किसी को चाय पिलाई, किसी को कंबल बांटा, किसी को कुछ करा, ये आपके भीतर की भक्ति है। ये आपके भीतर की भक्ति है। कल महाराज जी एक बोल रहे थे कि 11 रुपए का सहयोग, ना ना, ये मेरी व्यासपीठ कहती है। आपका 11 रुपया नहीं, केवल एक उंगली बटन दबाने के लिए चाहिए। 11 रुपया नहीं। सनातन धर्म की ध्वजा के लिए, सनातन धर्म की पताका के लिए, श्री हनुमंत लाल जी के लिए हम कहेंगे, वो निकल गया उनके मुख से, पर हमने कल इस बात के लिए माननीय रवि जी राणा जी से कहा कि ये क्या, तो उनका कहना था, गुरुजी एक का सिक्का, कागज का नोट नहीं। कितना सिक्का? एक का सिक्का, कागज का नोट नहीं। कागज का नोट एक का भी होता है, 10 का भी होता है, 2 का भी, पर एक का नोट भी मत। आपको एक का सिक्का उस पेटी में इसलिए डलवाया जा रहा है कि हनुमान जी के जो चरण है, हनुमान जी के जो पांव बनेंगे, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत उसमें धातु डालना जरूरी होता है। बोलो सही है? जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें धातु डलती है। उस धातु के लिए वो जो एक एक क्वाइन आप डालेंगे उसमें धातु रहती है, वो पूरी की पूरी धातु हनुमान जी के चरण में भर दी जाए और हनुमान जी महाराज खड़े हो जाएं, उसका प्रतिबिंब। तुम्हारे कागज के नोट का प्रतिबिंब नहीं है। तुम ये गलत विचार लेकर मत विचार करना कि नहीं वो 11 रुपए का है कि 108 का है कि 100 रुपए का, ना, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। एक का क्वाइन, रुपया नहीं, वो क्वाइन जो धातु के रूप में रहे और उसमें जमा, उसमें जमा। धन नहीं, आपका मन चाहिए, हृदय चाहिए। सनातन धर्म के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, जैसे वीर छत्रपति शिवाजी ने इस विदर्भ की भूमि को और इस पूरे महाराष्ट्र को, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पूरी महाराष्ट्र की धरा को सनातन धर्म की ध्वजा के नीचे विराजमान कर दिया था। वो सनातन धर्म की ध्वजा कभी नीचे नहीं जाना चाहिए। वो सनातन धर्म की ध्वजा सनातनियों के लिए अग्रण्यता रहना चाहिए। अपना सनातन धर्म मजबूत करिए, अपने सनातन धर्म की मजबूतता रखिए और सनातन धर्म के प्रति जागरूक रहिए। ना हम निंदा सुनेंगे, ना हम निंदा करेंगे। हमें किसी धर्म की निंदा नहीं करनी। कौन क्या कर रहा है, हमें उस धर्म से मतलब नहीं। कौन किस धर्म में क्या बोल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। हमें अपने धर्म से मतलब। अपने धर्म का भजन करो, भक्ति करो, स्मरण करो। अमरावती की पवित्र भूमि पर, मां अंबा की धरा पर, विदर्भ की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की जो कथा हो रही है, उस कथा का आनंद, अपने जीवन की सार्थकता हो। 25 तारीख से 31 तारीख तक 2023 के विराम की ओर ये कथा
पांडुरंगा हरि विठल के पावन चरणों में पंढरपुर में होगी, जिसका प्रसारण 1 बजे से 4 बजे तक होगा। 7 दिन हरि विठल के पावन चरणों में कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। हमारा निवेदन है, पंढरपुर की भूमि पर जब आप कथा सुनने के लिए आए, ठंड है, ओढ़ने का लेकर आए, दवाई गोली साथ लाएं, पर एक चीज जरूर याद रखें, पंढरपुर की पवित्र भूमि को कोई भी कहीं पर भी गंदा नहीं करेगा। जो शौचालय बने हों, वॉशरूम बने हों, उसका प्रयोग करना है, क्योंकि पंढरपुर की भूमि देव भूमि है। यह हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सब पंढरपुर में है, इसलिए उस भूमि को हमें पवित्र रखना है, स्वच्छ रखना। चंद्रभागा नदी का स्नान करें, उसको स्वच्छ रखें। शौचालय आदि का प्रयोग करना, वहां कहीं गंदगी नहीं करना। जितने पंढरपुर के आसपास के भक्त हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अपने खजाने खोलो। और शंकर, जैसे शंकर जी जब हरि विठल से मिलने के लिए आए थे, तो हरि विठल पूरा महल छोड़कर शंकर जी को अपने सिर पर बिठाकर अंदर ले गए थे। ऐसी शिव महापुराण की कथा पूरे पंढरपुर वालों की कथा है। इसको अपने स्मरण में रखकर इस कथा का लाभ लेना। सेवा करो, खूब करो, कथा सुनो, दिल से हरि विठल का गुणगान करो। हरि विठल शिव महापुराण की कथा 25 तारीख से प्रारंभ होगी और 4 जनवरी से 2024 की जो कथा है वो भटिंडा में होगी, पंजाब में। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आभार व्यक्त करने के लिए श्री रवि जी राणा जी को और साथ में श्रीमती नवनीत जी राणा जी को आभार व्यक्त करेंगे। उस आभार में पूरे आस्था चैनल पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं सभी का, और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और संपूर्ण पूरे विदर्भ से आए हुए शिव भक्तों को आभार व्यक्त हो। आपसे निवेदन है, जब तक आरती नहीं होगी तब तक आप खड़े ना हो। आरती के बाद प्रणाम कर कर बाबा को झोली पसार कर नमन कर कर बाबा से विनती कर कर जाएंगे। एक बार स्तुति दिल से बाबा से